किस हेतु अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार या प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास। कोई भी कारण नहीं है माधव कि मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। नहीं, विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो 2 डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती। ना जल उसे निर्भर कर सकता है और ना ही पवन से सुखा सकती। आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर। पार्थ, शरीर की हत्या की जा सकती है किंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती। निर्गुण बन जाओ पार्थ, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। सदा सत्व अर्थात परमात्मा पे बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। अपमान क्या परमात्मा है? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा। मैं ही संसार हूं, मैं संसार का प्रत्येक कण हूं। मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं। मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन हूं और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी। जब जब धर्म को हानि होती, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य पिता और मैं ही वामन अवतार। मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और परब्रह्म।
मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। बोलो कृष्ण भगवान की